आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जब भी हम बोरॉन को डिस्कस करते हैं तो स्टूडेंट्स उसका हम जो पेक्युलर बिहेवियर है वो अपने माइंड में रखेंगे। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास बोरॉन किसी किस्म का आयनिक कंपाउंड नहीं बना रहा होगा, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास किसी किस्म का सिलिकेट, नाइट्रेट या सल्फेट नहीं बना रहा होगा। देन स्टूडेंट्स हम जब देखते हैं बोरॉन के फेमस कंपाउंड्स के बारे में तो स्टूडेंट्स हमारे पास आता है बोरेक्स। स्टूडेंट्स आप अपने सामने बोरेक्स की फॉर्म देख सकते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास बोरेक्स इज अ सॉल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये इस तरह की फॉर्म में नजर आता है। ये एक वाइट कलर का क्रिस्टलीन कंपाउंड होता है विच इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। स्टूडेंट्स इसकी बहुत सारी वेरियस एप्लीकेशंस हैं, यानी कि मेडिकल फील्ड में भी हैं, आपकी इंडस्ट्री से भी रिलेटेड है। और स्टूडेंट्स आपके पास मुख्तलिफ तरह से, क्योंकि ये नेचुरली भी एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट्स, इसलिए अर्थ क्रस्ट में आपके पास ज़्यादा कंसनट्रेशन में यानी कि ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि हम बोरेक्स को मैन्युफैक्चर कैसे कर सकते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास बोरेक्स का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, Na2B4O7.10H2O, यानी कि स्टूडेंट्स आप इसके साथ स्टूडेंट्स आपके पास 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच्ड होते हैं। इसको हम सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट भी कह सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम इसको सिंपल बोरेक्स भी कह सकते हैं। इसको हम इस तरह से भी वाटर मॉलिक्यूल्स के बगैर भी लिख सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जो बोरेक्स है वो सॉल्ट है टेट्राबोरिक एसिड की, यानी कि स्टूडेंट्स H2B4O7। ये स्टूडेंट्स आपके पास टेट्राबोरिक एसिड है तो उसकी सॉल्ट है आपके पास सोडियम टेट्राबोरेट या बोरेक्स। तो स्टूडेंट्स आपके पास ट्रीटमेंट होता है बोरिक एसिड सोल्यूशन का विद सोडा ऐश। अब स्टूडेंट्स आपके पास वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। स्टूडेंट्स आपके पास सोडा ऐश होता है सोडियम कार्बोनेट। अब स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि आपने ट्रीट करना है बोरिक एसिड को विद दैट ऑफ सोडा ऐश। तो स्टूडेंट्स हमारे पास बोरिक एसिड क्या है, स्टूडेंट्स बोरिक एसिड का एक सेकंड नेम ऑर्थोबोरिक एसिड होता है, दैट इज H3BO3। इसके स्टूडेंट्स 4 मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे होते हैं, 4 मोल्स यूज कर रहे होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास सोडा ऐश यानी कि Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट, ये आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स। तो आपके पास क्या जनरेट होता है, Na2B4O7 प्लस आपके पास स्टूडेंट्स आ जाता है CO2 प्लस स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है H2O। अब ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गया बोरेक्स। इसमें स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, सिंपल बॉईल करते हैं दोनों सॉल्यूशंस को, तो आपके पास स्टूडेंट्स जो आपकी प्रोडक्ट है वो बन जाती है। स्टूडेंट्स उसके बाद हम देखते हैं कि आप कैसे कैल्शियम बोरेट को ट्रीट कर रहे होते हैं सोडा ऐश के साथ। स्टूडेंट्स आपके पास कैल्शियम बोरेट पेंटाहाइड्रेट को कोलमेनाइट भी कहते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हम यहाँ पे डील कर रहे हैं जस्ट कैल्शियम बोरेट से, यानी कि Ca2B6O11। इसको स्टूडेंट्स आप रिएक्ट करवाते हैं सोडा ऐश के साथ Na2CO3। स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि कैल्शियम बोरेट को रिएक्ट करवाते हैं सोडा ऐश के साथ। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि आप दोनों के सॉल्यूशंस यूज कर रहे होते हैं। दोनों के सॉल्यूशंस जब आप यूज कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं कि आपके पास जब दोनों सॉल्यूशंस आपने मिक्स किए आपके पास क्रिस्टल्स बन जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। वो ऑलरेडी आपके पास स्टूडेंट्स क्या होता है, क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है। अब स्टूडेंट्स जब वो आपके पास क्रिस्टलाइज आउट हो गया है तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि ये हॉट सोल्यूशन में ही आपके पास क्रिस्टल्स बन जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। पीछे स्टूडेंट्स आपके पास रह जाता है मदर लिक्वायर के अंदर Na2B4O7, यानी कि स्टूडेंट्स आपकी जो प्रोडक्ट है यानी कि बोरेक्स, और स्टूडेंट्स साथ में आपके पास प्रेजेंट होता है सोडियम मेटाबोरेट। अब स्टूडेंट्स ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है आपके पास ये है सोडियम मेटाबोरेट। अब स्टूडेंट्स सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि आपके पास आप क्रिस्टल्स अलग कर लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के वाइट क्रिस्टल्स। अब स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि आपके पास सोल्यूशन होता है, यानी कि आपके पास जो लेफ्ट ओवर मदर लिक्वायर है वो प्रेजेंट होता है। यानी कि स्टूडेंट्स आपने क्या किया कि उन क्रिस्टल्स को आपने सेपरेट आउट कर लिया फनल के साथ, यहाँ पे आपने कलेक्ट कर लिया कैल्शियम कार्बोनेट को। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो मदर लिक्वायर है उसके अंदर आपके पास बोरेक्स प्रेजेंट है, सोडियम मेटाबोरेट प्रेजेंट है। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप उस मदर लिक्वायर को मजीद कूल डाउन करेंगे तो आपके पास बोरेक्स के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि आपके पास वो जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है जिसके अंदर आपके पास सोडियम मेटाबोरेट प्रेजेंट है, स्टूडेंट्स आप उसको फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आप उसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं कि आप उस सोल्यूशन के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड पास आउट करा देते हैं। NaBO2 में से स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पास आउट करा देते हैं। एंड देन स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास वो सोडियम मेटाबोरेट अगेन कन्वर्ट हो जाता है सोडियम कार्बोनेट के अंदर, एंड स्टूडेंट्स आपके पास कन्वर्ट हो जाता है बोरेक्स के अंदर Na2
B4O7 के अंदर। देन स्टूडेंट्स ऐसे क्या होता है कि आपकी कोई भी अमाउंट यानी कि प्रोडक्ट आपकी वेस्ट नहीं होती और आप मदर लिक्वायर को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि उसको ऑल ओवर एंड ओवर अगेन यूज़ कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पास आउट करा के, मेकिंग श्योर कि आपके पास जो प्रोडक्ट है उसकी यील्ड मैक्सिमम आएगी। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपके मैन्युफैक्चर का प्रोसेस। देन स्टूडेंट्स आप ये देखते हैं कि आप टिंकल से कैसे प्रिपेयर करते हैं। स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से पता है कि आप बोरेक्स को टिंकल भी कहते हैं, आपके पास नेचुरल डिपॉजिट्स प्रेजेंट होते हैं। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि आप इसको टिंकल को क्या करते हैं, वाटर के साथ मिक्स करते हैं और आप सोल्यूशन बना लेते हैं और आप फिर वाटर को इवेपोरेट कराते हैं। तो देन स्टूडेंट्स आपके पास क्लियर आपके पास क्रिस्टल्स आ जाते हैं आपके बोरेक्स के, जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपने सामने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स आप अपने सामने स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि आपके पास रिंग स्ट्रक्चर होता है बोरेक्स का, और स्टूडेंट्स इस रिंग स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो स्टूडेंट्स आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस होते हैं, जिनको हम हाइड्रेट्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इसकी सॉल्युबिलिटी कैसे होती है कि ये स्पैरिंगली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। स्पैरिंगली सोल्यूबल स्टूडेंट्स कैसे होता है कि आपके पास जब टेम्परेचर आपने लोअर रखा होता है तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि इसका 3 ग्राम्स ऑफ इट इज सोल्यूबल। देन स्टूडेंट्स जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होता है आपके पास कि 99.3 ग्राम ऑफ इट इज सोल्यूबल इन 100 ग्राम्स। यानी कि स्टूडेंट्स अगर 3 ग्राम सोल्यूबल था आपके पास लेस टेम्परेचर में 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, तो स्टूडेंट्स जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास 99.3 ग्राम ऑफ इट वुड बी सोल्यूबल पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये स्पैरिंगली सोल्यूबल है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ क्या होता है कि आपके पास इसकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती चली जाती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स एक और पॉइंट इधर मेंशन्ड है कि होता क्या है कि स्टूडेंट्स आपके पास एट द टेम्परेचर ऑफ 62 डिग्री सेल्सियस 62 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर आपके पास सोल्यूशन क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है बोरेक्स का, तो स्टूडेंट्स वो इन द फॉर्म ऑफ, अगर इस टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर पे यानी कि अबव 62 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे स्टूडेंट्स आपके पास सोल्यूशन क्रिस्टलाइज आउट होता है, तो स्टूडेंट्स आपके पास Na2B4O7.5H2O आते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम टेट्राबोरेट पेंटाहाइड्रेट के क्रिस्टल्स आते हैं। जबकि स्टूडेंट्स अगर आपके पास 62 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइजेशन हो जाए, यानी कि उससे कम टेम्परेचर से पहले ही आपके बोरेक्स के क्रिस्टल्स जो हैं वो क्रिस्टलाइज आउट हो जाएं, तो स्टूडेंट्स वो डेकाहाइड्रेट की फॉर्म में होंगे B4O7.10H2। और स्टूडेंट्स ये दोनों तरह के क्रिस्टल्स आपके पास ऑक्टाहेड्रल शेप्स के अंदर होंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स चलते हैं हाइड्रोलिसिस को डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास हाइड्रोलिसिस किस तरह की प्रोडक्ट देता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अपॉन हाइड्रोलिसिस कोई भी सॉल्ट आपके पास या तो एसिडिक सोल्यूशन दे रही होती है या बेसिक सोल्यूशन दे रही होती है। अब स्टूडेंट्स आपके पास बोरेक्स है Na2B4O7, तो स्टूडेंट्स आपके पास आप क्या प्रिडिक्ट करेंगे कि वाटर के साथ रिएक्ट करने पर आपके पास एक बेस जनरेट हो रही होगी और एक एसिड जनरेट हो रहा होगा। अब जो बेस जनरेट हो रही है स्टूडेंट्स वो आपके पास है NaOH प्लस, अब जो एसिड आपके पास जनरेट हो रहा है स्टूडेंट्स वो आपके पास है ऑर्थोबोरिक एसिड। अब स्टूडेंट्स कंपेयर करते हैं कि किसकी एसिडिटी ज्यादा और किसकी बेसिसिटी ज्यादा है। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जो ऑर्थोबोरिक एसिड होता है ये बहुत वीक एसिड होता है और ये आयनाइज भी बहुत लिमिटेड एक्सटेंट पे हो रहा होता है। जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है और ये आयनाइज भी फुली एक्सटेंट पे हो रहा होता है। इट मीन्स कि आपके पास हाइड्रोलिसिस ऑफ, यानी कि आपके पास जो सोल्यूशन होता है सोडियम टेट्राबोरेट का या बोरेक्स का स्टूडेंट्स, वो आपके पास बेसिक होता है। इसको हम इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास बुक में एक इक्वेशन गिवन है Na2, वो आयनाइजेशन की इक्वेशन है स्टूडेंट्स आपके पास Na2B4O7 आयनाइज होकर स्टूडेंट्स आपके पास ये बनता है Na पॉजिटिव 2Na पॉजिटिव प्लस स्टूडेंट्स आपके पास बनता है B4O7 2 नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स आपके पास फर्दर O7 2 नेगेटिव स्टूडेंट्स आपके पास ये रिएक्ट कर रहा होता है वाटर के साथ, यानी कि स्टूडेंट्स आगे ये जनरेट कर रहा होता है आपके पास एक ऑर्थोबोरिक एसिड 3BO3 प्लस स्टूडेंट्स BO3 प्लस स्टूडेंट्स आपके पास जनरेट हो रहा होता है हाइड्रोक्साइड आयंस। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोक्साइड आयंस फुली आयनाइज हो रहे होते हैं और आपके पास स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट एक बहुत ही बेसिक सोल्यूशन आ रहा होता है, दैट इज वाई द सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कलीन इन नेचर। देन स्टूडेंट्स इसकी एक प्रॉपर्टी आती है दैट इज बोरेक्स बीट टेस्ट। अब स्टूडेंट्स होता ये कि अगर आप सोडियम टेट्राबोरेट या बोरेक्स लें .10H2,
अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि इसको हीट करना है। अब स्टूडेंट्स जब आप हीट करेंगे तो उसके कुछ प्रोसेसेस होंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास बोरेक्स विल लूज इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और द मोमेंट इट विल लूज इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि आपके पास बोरेक्स स्वेल हो जाएगा। जब आप और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास ये एक स्वेल्ड और फ्यूज्ड किस्म का मैस बना देगा, यानी कि आपके पास ये लिक्विड की फॉर्म ले लेगा। अब स्टूडेंट्स उस पॉइंट पे क्या होता है, क्योंकि आपके पास एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस है, इसके अंदर से स्टूडेंट्स आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो चुके हैं, अब ये स्वेल हो चुका है और लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मतलब सेमी सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो स्टूडेंट्स आपके पास एक फ्यूजिबल मैस बन गया। अब इस पोजीशन पे स्टूडेंट्स क्या होता है आपके पास कि कोई भी ऐसी ऑक्साइड, कोई भी ऑक्साइड स्टूडेंट्स आपके पास हैवी मेटल ऑक्साइड भी हो सकती है, आपके पास कॉपर ऑक्साइड भी हो सकती है, कोबाल्ट ऑक्साइड भी हो सकती है, वो स्टूडेंट्स रिएक्ट कर जाए इसके साथ, यानी कि हम इस पे स्प्रिंकल ही कर दें एंड देन स्टूडेंट्स आप क्या करें, उसको हीट कर लें, तो स्टूडेंट्स ऐसे हो सकता है कि आपके पास जो पूरा बोरेक्स है, यानी कि स्टूडेंट्स वो आपके पास जो फ्यूज्ड मैस है वो आपके पास कोई कलर्ड सब्सटेंसेस बन जाए, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास वो कलर देने लग जाए। तो स्टूडेंट्स इसको आप कहते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट, और स्टूडेंट्स आपके पास हर मेटल ऑक्साइड बोरेक्स के साथ रिएक्ट करके एट हाई टेम्परेचर डिफरेंट कलर्स दे रही होती है, और स्टूडेंट्स वो उनके कैरेक्टरिस्टिक कलर्स होते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स हम ये कहते हैं, हम उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आपके पास ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स आ रही होती है इसको हीट करके, तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास एक तो बोरेक्स आ रहा होता है B4O7, प्लस स्टूडेंट्स आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे होते हैं 5H2O, देन स्टूडेंट्स आपके पास आ रहा होता है NaBO2, यानी कि सोडियम मेटाबोरेट आपके पास रिलीज हो रहा होता है, एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास बोरिक एनहाइड्राइड बन रहा होता है। एक्चुअली स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि बोरिक एनहाइड्राइड क्या करता है कि ये जो बोरिक एनहाइड्राइड है, आफ्टर स्टूडेंट्स हम एक और इक्वेशन लिख लेते हैं जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, Na2B4O7, इसको आप हीट करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या आ जाता है NaBO2 प्लस बोरिक एनहाइड्राइड। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास जो कॉपर ऑक्साइड है, अगर स्टूडेंट्स कॉपर ऑक्साइड है यानी कि मेटल ऑक्साइड है, मैंने क्या किया स्टूडेंट्स कि आप लैब्स में ये कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं कि आपने प्लैटिनम वायर लेनी होती है, उसके ऊपर आप बोरेक्स प्लेस कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि उसको फ्लेम के ऊपर हीट करते हैं। अब जब आप फ्लेम के ऊपर हीट करते हैं तो स्टूडेंट्स वो एक फ्यूजिबल मैस में कन्वर्ट हो जाती है व्हाइट कलर के। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि ये मेल्ट हो रही है और एक लिक्विड से मैस में कन्वर्ट होगी। उस टाइम पे आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं कॉपर ऑक्साइड है मेरे पास, तो मैं कॉपर ऑक्साइड उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। जब मैं कॉपर ऑक्साइड उस पर स्प्रिंकल कर दूंगी स्टूडेंट्स, तो क्या होगा कि मैं उसको दोबारा हीट करूंगी फ्लेम के ऊपर, और स्टूडेंट्स जब मैंने दोबारा हीट किया है तो आपके पास जो मेटल ऑक्साइड का कैरेक्टरिस्टिक कलर है वो आपके पास पूरा सब्सटेंस ले लेगा। यानी कि स्टूडेंट्स ये क्या करेगा कि आपके पास जो कॉपर ऑक्साइड है, बेसिकली इसकी केमिस्ट्री क्या है कि ये एक्चुअली रिएक्ट करेगा बोरिक एनहाइड्राइड के साथ, जो मेटल ऑक्साइड है वो बोरिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगी, और स्टूडेंट्स क्या करेगी, उसको कन्वर्ट कर देगी रिस्पेक्टिव मेटल बोरेट में, BO2 होल ट्वाइस। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि ये आपके पास एक कलर्ड कंपाउंड बन जाएगा। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता देती हूँ, वो ये है कि स्टूडेंट्स आपके पास जो फ्लेम होता है वो आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स आपके पास ब्लू और येलो कलर दे रहा होता है। जो भी आपका कोई बंसन बर्नर आप ऑन करें तो आप फ्लेम चेक करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास ब्लू और येलो कलर आ रहा होता है। अब स्टूडेंट्स ये जो ब्लू और येलो कलर आ रहा होता है ये ऑक्सीडेशन की कंसंट्रेशन की वजह से हो रहा होता है। स्टूडेंट्स ये जो ब्लू कलर आ रहा होता है ये ऑक्सीजन के ज्यादा प्रेजेंट होने की वजह से आ रहा होता है, यानी कि फ्लेम में जिस जगह पे ऑक्सीजन ज्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है स्टूडेंट्स वो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहलाएगा। जबकि स्टूडेंट्स आपके पास फ्लेम में जिस जगह पे ऑक्सीजन कम कंसंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट है स्टूडेंट्स वो आपके पास रिड्यूसिंग फ्लेम कहलाएगा। और स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ब्लू कलर का होता है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास रिड्यूसिंग फ्लेम येलो कलर का होता है। तो स्टूडेंट्स आप दोनों फ्लेम्स के अंदर अलग अलग हीट करके देख सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स ये कैपेबिलिटी होती है मेटल ऑक्साइड्स के अंदर कि आप उनको फ्यूज्ड फॉर्म में डिफरेंट फ्लेम्स के अंदर, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों फ्लेम्स के अंदर हीट करेंगे तो वो आपको डिफरेंट कलर्स देंगे। लेकिन स्टूडेंट जो कॉपर ऑक्साइड है वो आपको स्पेसिफिकली ब्लू कलर देता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर भी और रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर भी। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। थैंक यू।